प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। अपने लोकतंत्र के अंदर कितनी चर्चा कराई, पक्ष में बोलो विपक्ष में बोलो कोई बात नहीं, सब सहभागी हो। और दिन भर रात में भी 4 बजे तक विचार विमर्श का एक तरह से यज्ञ चला, लेकिन आखिरकार इसके बाद यशस्वी राष्ट्रपति ने कल रात को इस बिल को स्वीकृति दी है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी ऐसे सारे कामों को मौके पर जाकर, मुझे कल अभय जी ने बताया कि चित्रकूट के अंदर हमने उज्जैन में भी पहले किया, अयोध्या में भी होता, दीपावली के अवसर पर दीपदान तो होता ही है, दीप के रिकॉर्ड भी बनते हैं, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर इस प्रकार का दीपोत्सव वाकई बधाई देना चाहूंगा चित्रकूट वासियों को। अपने स्वयं के संकल्प के बलबूते पर अपने अपने जगह पर मैं लंबे चौड़े मार्ग से हर जगह देख रहा हूँ, इतने दीपक लगे, मेरे को तो ये लगा कि लगाने में कितना टाइम लगा, वो जलाने में भी लगेगा, लेकिन लगाने और जलाने के पीछे जो संकल्प है वो पवित्र संकल्प है। जिस संकल्प के बलबूते पर आज ये सामने दिखाई दे रही घाट की छटा क्या अद्भुत लग रहा है। ऊपर की लाइट से मानो दीपक अपना कंपटीशन कर रहा है, देखो तुम में ज्योति ज्यादा है या हम में ज्योति ज्यादा है। ये परमात्मा की लीला है। कई कारणों से हम सबको मालूम है, हम सूर्य संस्कृति को मानने वाले लोग और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली हमारी सनातन संस्कृति, यह सदैव दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की याद दिलाती है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है। तो हमको मालूम है सदगुरु सेवा ट्रस्ट के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, 50 साल से यहाँ आपके हॉस्पिटल से, दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से, नानाजी के माध्यम से उन्होंने वंचित वर्ग, गरीब वर्ग और सबके कल्याण की गांव की पुरानी कल्पना जो महात्मा गांधी के जमाने से कल्पना होती है, सच्चे अर्थों में भारत ग्रामीण में गांव में बसता है। राम राज्य आएगा, गांव का अगर विकास हो गया तो सब हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की दया से हमारी सरकार भी ऐसे कई मामलों को लेकर आगे चल रही है। सभी देवस्थानों पर पर्याप्त निर्माण कार्य के साथ जो आज के समय के लिए भी जरूरी है, लेकिन प्राचीन आस्था और श्रद्धा के साथ हमारे सभी धर्माचार्यों की उनकी स्वीकृति के साथ उनके मार्गदर्शन में एकात्म धाम अगर हमें सरकार ने तय किया है कि बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, तो दूसरे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में क्यों आनंद नहीं आना चाहिए। हमने इस सरकार में बजट बना करके पर्याप्त धनराशि रखी है। आने वाले समय में ओंकारेश्वर भी भव्य बनेगा। और क्या ओंकारेश्वर, क्या चित्रकूट, क्या मैहर की माता जी, क्या ओरछा, क्या दतिया, क्या सलकनपुर, क्या उज्जैन, क्या पशुपतिनाथ, जितने 19 शहर के अंदर हमने 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू करके अपने इस समाज के अंदर ये संदेश देने का प्रयास किया है। अंततः शराब से परिवार बर्बाद होते हैं, परिवारों में कष्ट बढ़ता है। आने वाले समय में जब हम राम राज्य की तरफ से इस आनंद की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसी कई विसंगतियों से बचने की जरूरत भी है, खासकर देवस्थानों पे बचने की जरूरत है। मैं इसलिए संक्षिप्त सूचना पे केवल ये मालूम पड़ा कि यहाँ देव दिवाली की तरह आनंद आ रहा है, तो रामनवमी दिवाली की तरह हो गई। तो हमने कहा सब छोड़ो, पहले चित्रकूट जाएंगे, रामनवमी यहीं मनाएंगे, हमारे भाई बंधुओं के साथ इस आनंद में सहभागी होंगे। मैं आज ज्यादा भाषण न देते हुए अपनी ओर से समूचे चित्रकूट वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों, देश